इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं सेट 12.2 जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। 1976 में 52वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो बदला गया था, प्रस्तावना में कौन से दो शब्द जोड़े गए थे? जो 1976 में 42वां संशोधन हुआ था, उनमें भारतीय संविधान के प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया था? यहाँ पर प्रियम्बल बोलते हैं, प्रस्तावना को प्रियम्बल। उसमें क्या जोड़ा गया था? उसमें जोड़ा गया था समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। क्वेश्चन नंबर 27। विद्युत चालक की प्रतिरोधकता इस पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? सभी दिए गए विकल्पों पर निर्भर करती है। आंसर डी। क्वेश्चन 28। वायु में ध्वनि के वेग से अधिक की चाल से यात्रा करने वाली एक वस्तु को डैश कहा जाता है। फिर से सुनिए। वायु में ध्वनि के वेग से, ध्वनि के रफ्तार से अधिक की चाल से यात्रा करने, उससे भी तेज चाल से यात्रा करने वाली किसी वस्तु को डैश कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है पराध्वनि। कौन सा? पराध्वनि। समझो कि जब बिजली चमकता है तो ध्वनि से भी तेज रफ्तार में निकलता है और सीधे गिरता है किस पे? कहीं ना कहीं तो गिरता ही है। तो वैसे ही पराध्वनि होता है जो ध्वनि से भी तेज होता है। क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से किस संस्था द्वारा मददगार हेल्पलाइन चलाया गया था? वह कौन सा संस्था है जिसे मददगार हेल्पलाइन चलाया गया था? द केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। क्वेश्चन नंबर 30। 10 N का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित है तो क्रिया गया कार्य होता है। क्रिया गया कार्य होता है। कौन सा कार्य होता है? तो होता है J50। क्वेश्चन नंबर 31। एक्जिम बैंक कौन सा बैंक है? एक्जिम बैंक ने निम्नलिखित में से किस देश में 20.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की क्रेडिट लाइन का विस्तार किया है? तो ये अमेरिकी डॉलर है तो अमेरिका में ही हो सकता है, क्योंकि एक्जिम बैंक तो हिंदुस्तान में नहीं ही है। तो है निकारागुआ में ही एक्जिम बैंक स्थित है। वहीं पर इन्होंने किया था क्या? अमेरिकन डॉलर की क्रेडिट। आंसर सी 32। राजिंदार गोयल का निधन हो गया है। वे किस रूप में प्रसिद्ध थे? तो राजिंदार गोयल क्या थे? तो राजिंदार गोयल क्रिकेटर थे। और कहाँ के? आप कमेंट में बताओ। क्वेश्चन नंबर 33। विद्याबेन शाह का निधन हो गया है। उनमें से किस रूप में विख्यात थे? ये वो क्या थे? तो वो सामाजिक कार्यकर्ता थे। विद्याबेन शाह सामाजिक कार्यकर्ता थे। क्वेश्चन नंबर 34। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 23 जून को मनाया जाता है। कितना? 23 जून को। किसके द्वारा देश के पहले वर्चुअल व्यवस्था देखभाल और स्वच्छता एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया गया? फिर से बोलूं। किसके द्वारा देश के पहली वर्चुअल स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता एक्सपो 2020 का उद्घाटन किया गया था? तो कौन किए थे? शायद डॉक्टर हर्षवर्धन हो सकते हैं, लेकिन हर्षवर्धन नहीं है। मनसुख मंडविया ने ही इसका उद्घाटन किया था। अब मनसुख मंडविया क्या है ये आप कमेंट में बताओ कि हिंदुस्तान में इनका क्या पोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 36। किस उद्योग निकाय द्वारा 5 वित्तीय वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो का आयोजन किया गया था? तो कब किया गया था?
भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ FICCI में किया गया था। इसका आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 37, प्रख्यात व्यक्ति लक्ष्मण सिंह लेहल का हाल ही में निधन हो गया है। वह किस रूप में प्रसिद्ध थे, मतलब उनका पोस्ट क्या था, किसमें वो फेमस थे? तो वो सैन्य अधिकारी में फेमस थे, वो सैन्य अधिकारी थे। 38, जर्मन बुक ट्रेड के 2020 शांति पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है जिनका नाम है अमृत्य कुमार सेन। अमृत्य कुमार सेन। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 39, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस प्रत्येक वर्ष विश्व स्तर पर किस तिथि को मनाया जाता है? विधवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 39 का ऑप्शन हो जाएगा 23 जून को विधवा दिवस मनाया जाता है। कौन सा? 23 जून। आज ये कौन सा महीना है? जून ही चल रहा है। अभी जिस दिन रिकॉर्डिंग हुआ ये जून है। आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। ये 14 जून या 15 जून का डेट आपको देगा। तो 23 जून कुछ ही दिन आगे है। क्वेश्चन नंबर 46, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? और ओलंपिक दिवस तो सब किसी को पता ही होगा, वह भी 23 जून को ही मनाया जाता है, ओलंपिक दिवस। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किस बैंक ने स्वास्थ्य देखभाल की जरूरतों के लिए सह ब्रांड कार्ड स्वास्थ्य प्रोग्राम के शुभ आरंभ के लिए अफोर्ड प्लान के साथ साझेदारी की है? अफोर्ड प्लान क्या है? थोड़ी सी हिंदी है, मिस्टेक हो जाती है पढ़ने में। अफोर्ड प्लान के साथ साझेदारी की है, तो कौन सा है? यस बैंक। यहाँ पे देखिए कुछ मिस्टेक होने से कट गया है, यहाँ पर स बना दिए मैं। यस बैंक के साथ साझेदारी की है। क्वेश्चन नंबर 42, स्टीव बिंग का निधन हो गया है, वह क्या थे? तो स्टीव बिंग फिल्म निर्माता थे। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 43, भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो पहला विश्वविद्यालय का उद्घाटन हुआ था योग विश्वविद्यालय, तो लॉस एजेंस में ही उसका उद्घाटन किया गया था। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 44, अमेरिका द्वारा किस अवधि तक के लिए H1B बीमा पर अस्थायी रोक लगाया गया था? H1B बीमा पर अस्थायी रोक लगा दिया गया था। सॉरी, बीमा नहीं, वीजा पर रोक लगा दिया गया था। वीजा एक देश से दूसरे देश जाने के लिए वहां पर हमको पेमेंट पे करना पड़ता है। वीजा पेमेंट पे करके वहां से वीजा लेंगे कि हम इतना दिन के लिए आने वाले हैं, तो उसी वीजा पे हम जाते हैं दूसरे देश में। हिंदुस्तान को भी वीजा लगता है, दूसरे देश के लोग आते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा 31 दिसंबर 2020 तक रोक लगाया गया था, क्योंकि कोरोना पीरियड की वजह से सारे सिस्टम को रोक दिया गया था। ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं था जिसको छोड़ा गया होगा, सबको रोक दिया गया था। आंसर ए। 45, तालिब जोहरी का निधन हो गया था, वह क्या थे? तो तालिब जोहरी लेखक एवं कवि थे, और नाम से ही तालिब जोहरी, तो जोहरी नाम ही इनके में आ जा रहा है, तालिब जोहरी, इसलिए लेखक ही थे और कवि भी थे। क्वेश्चन नंबर 46, आगामी सीजन के लिए उत्तराखंड में जो रणजी टीम है, रणजी टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रणजी टीम में अभी नियुक्त जिसको किया गया है वसीम जाफर। लेकिन 2023 का रिकॉर्ड आप सर्च कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत जल्द जल्द बदलाव होते रहता है। गलती मिलेगा तो बदल दिया जाएगा, तबादला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, किस देश ने बहुपक्षीय शास्त्र व्यापार संधि ATT में शामिल होने का निर्णय लिया है? तो कौन सा देश है जो ATT में शामिल होने का निर्णय लिया है? तो है चाइना। क्वेश्चन नंबर 48,
प्रसिद्ध खिलाड़ी के रघुनाथ का हाल ही में निधन हो गया है। प्रसिद्ध खिलाड़ी के रघुनाथ का निधन हाल ही में हुआ है, वह किस खेल से संबंधित थे? तो ये के रघुनाथ किस खेल से? बास्केटबॉल से संबंधित थे। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 49, ग्लोबल माइक्रो आउटलुक 2020-2021 में मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत तक गिरावट का अनुमान है? तो 3.1% तक गिरावट का अनुमान लगाया जा सकता है भारतीय अर्थव्यवस्था में। क्यों? ग्लोबल माइक्रो आउटलुक 2022-23 में, ये 22-23 का है, 20 तक ही है, आप 23 का निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, किस देश ने अपने BIEDOU नेविगेशन जो है BEIDOU नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम BDS के अंतिम सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? वो कौन सा देश है? हिंदुस्तान तो भाई सब चीज में लॉन्च कर रहा है अपना, तो बचा कौन? एक एक वो है चाइना, बार बार फेल होने वाला इंसान। तो चाइना ने लॉन्च किया है BSD सफलतापूर्वक। प्रतिदिन 25 क्वेश्चन का सेट खत्म होता है। अगले पार्ट में पढ़ेंगे पार्ट बी, जो सेट नंबर है सेट 12.3। तब तक इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए हमारी और हमारी टीम की तरफ से आप सभी को धन्यवाद।